प्राचीन समय की एक बात है। घने जंगलों के बीच एक निर्जन स्थान पर एक सन्यासी का आश्रम था। घने जंगल में उस सन्यासी के आश्रम के अलावा और कुछ भी नहीं था। सिर्फ पेड़ पौधे, पशु, जानवर के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बारे में कहा जाता था सिर्फ एक नजर से किसी का भी भविष्य बता देख सकता है। लोग उसे दिव्य पुरुष मानते थे तो कुछ का मानना था कि उसके पास कोई रहस्यमय शक्ति थी। आज जब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से जंगल को रोशन कर रहा था, चारों ओर चांदनी ही चांदनी फैली हुई थी। खूंखार चोर एक गुप्त योजना बना रहे थे। चारों चोरों का नाम था कालू, भोला, रघु और जीतू। ने अनगिनत चोरी कर रखी थी, लेकिन अब तक उनकी आत्मा शांत नहीं हुई थी। अब वे कोई बड़ा हाथ मारना चाहते थे ताकि उसके उपरांत उन्हें जीवन में फिर कदापि चोरी ना करनी पड़े। एक दिन उन्हें पता चला किसी के पास एक रहस्यमयी वस्तु है जो किसी को भी अपार धन और शक्ति प्रदान कर सकती है। कुछ लोग कहते थे कि वह कोई जादुई पत्थर है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें अमरता का रहस्य छुपा हुआ है। अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा था। वे चुपके से सन्यासी के आश्रम में घुस गए। उन्होंने उसके कक्ष में कदम रखा। उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहाँ का वातावरण भारी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी डर के कहा, तो आखिर तुम लोग आ ही गए। चोर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? सन्यासी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी लालच की गंध मीलों दूर से आ रही थी कि तुम मेरे पास तक जरूर आओगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढो। चोरों ने धमकी दी, हम तुम्हें मार भी सकते हैं, हम तुम्हारा सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। सन्यासी ने शांत भाव से कहा, अगर यही तुम्हारा रास्ता बचा है, अगर यही आखिरी रास्ता है, तो तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। उसके उपरांत तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें स्वयं दे दूंगा। इस नगर की सबसे बड़ी पापिनी को खोजो और उसे यहाँ ले आओ। अगर वह तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गई तो मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखला दूंगा। चोरों ने नगर की सबसे कुख्यात वेश्या चंपाबाई का पता लगाया। वह अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी निर्दयता के लिए भी जानी जाती थी। कई शक्तिशाली लोग उसके जाल में फंस चुके थे। चंपा का स्वभाव बहुत ही चंचल और देखने में बहुत सुंदर था। जब चोरों ने उसे सन्यासी की बात बताई तो वह हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है अब मैं उस सन्यासी के पास जाऊंगी? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुमसे कहा। लेकिन जब चोरों ने उसे बताया कि यह रहस्य अपार धन और शक्ति से जुड़ा है तो उसकी रुचि जाग उठी। उसकी अंतरात्मा की वेदना सारी सक्रिय हो उठी। चंपा बोली, ठीक है, अगर यह सब झूठ निकला तो तुम चारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रात के समय जब वैश्या सन्यासी के समक्ष पहुंची तो अचानक आश्रम के वातावरण में एक विचित्र बदलाव आ गया। हवा में एक अजीब सा कंपन था। चारों ओर घना सन्नाटा था। अगर थी तो सिर्फ डरावनी आवाजें। जैसे ही चंपा ने सन्यासी को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें भय से फैल गई, मानो समुद्र सा उसमें समा गया हो। उसके होठ कांप रहे थे, उसका तन बदन पूरा हिल रहा था। चोरों ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? चंपा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये वही आदमी है जिसे मैंने कई साल पहले धोखा दिया था। चोर हैरान रह गए। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें याद है चंपा, कई साल पहले एक नौजवान ने तुमसे प्रेम किया था और तुमने उसे अपनी चालाकी से नष्ट कर दिया था। वही नौजवान आज सन्यासी बन चुका है। चंपा को सब याद आ चुका था। कभी एक अमीर सौदागर का बेटा जिसने चंपा से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन उसने छल से उसका सब कुछ छीन लिया था। और अब वही व्यक्ति आज सन्यासी के रूप में उसके सामने खड़ा था। चोरों को अब लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। चंपा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूँ। क्या तुम मुझे भी अपनी शरण में ले सकते हो? सन्यासी ने कहा, अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो तुम भी इस मोह माया के जाल से मुक्त हो सकती हो। वही चोर अब घबराने लगे थे। रघु बोला, अब हम भी खजाने की तलाश में हैं सन्यासी, हमें जवाब चाहिए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा स्वभाव है। यदि तुमने अपने भीतर के अंधकार को हटा दिया तो तुम्हें असली शक्ति और संपत्ति मिल जाएगी, वरना जो तुम्हारे भीतर मौजूद लालच है वही तुम्हें एक ना एक दिन नष्ट कर देगा।
चंपा ने अपने सारे गहने उतारकर आग में फेंक दिए और कहा, आज से मैं नया जीवन शुरू करूँ। लेकिन चारों चोर अभी भी संशय में थे। तभी अचानक आश्रम की मसाले बुझ गई। हवा में एक तेज झोंका उठा और अगले ही पल चोरों ने देखा सन्यासी धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। चोर भयभीत हो गए। उनकी आंखों के सामने ही सन्यासी गायब हो गया। चारों चोर एक और चंपा भय से कांप उठे। उनकी मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। वह थर थर कांप रहे थे। आश्रम अब सुनसान हो चुका था। चारों ओर घना अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। काली रात में डरावनी आवाजें निकल रही थी। तभी हवा में सन्यासी की आवाज गूंजी, अगर तुम लोग असली खजाने की तलाश में हो तो अपने भीतर झांको और खुद को बदल लेना। वही दुनिया को बदल सकता है। चोरों के हाथ खाली थे, लेकिन उनका मन अभी भी खाली नहीं था। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मचिंतन था। रघु ने फुसफुसाकर कहा, शायद यही असली जादू था। और उसी रात चारों चोरों ने अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए त्याग दिया। कभी कभी असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता में छिपा होता है, जो इसे हमें पहचानना पड़ता है। इसे पहचान कर ही हम असली विजेता बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।